हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज भाई निफ्टी का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन था। जर्मनी से और जो रशिया से जो न्यूज़ आ रही थी, यूक्रेन और रशिया से जो न्यूज़ आ रही थी उस पे ही आज निफ्टी पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा था। अगर किसी ने आज पूरे दिन निफ्टी को ट्रैक किया है तो नीचे से काफ़ी शानदार हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था। और वहीं से ऊपरी लेवल से जैसे ही निफ्टी ने 17,350 के लेवल को क्रॉस किया, वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। और जैसे ही रशिया से और यूक्रेन से न्यूज़ आई, उसके बाद वहाँ से विद इन 3 मिनट्स ऑफ टाइम, 3 मिनट के अंदर ही आज 2 बजे के आसपास 3 मिनट के अंदर ही निफ्टी में मोर देन 50-60 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे अगर किसी को अगर पोजीशन क्रिएट करनी है तो वो थोड़ा अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर एक नीचे के लेवल से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक निफ्टी एक हल्का फुल्का बाउंस बैक दिखा सकता है, जबकि उसे ऊपर 17,420 और 17,400 का जो मेजर रेजिस्टेंस है उसे पार करना होगा अगर निफ्टी को आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है तो। अगर हम बात करें आज, तो आज अगर आप देखोगे निफ्टी और सेंसेक्स रेड में क्लोज हुआ है दोनों का। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो वहीं पे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और अगर हम मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1.24% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट निफ्टी के यानी कि मिड कैप स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे थे। अगर हम बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले विप्रो का नाम आता है। विप्रो के अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद इंफोसिस भी काफ़ी शानदार यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आया। वहीं पे श्री सीमेंट के अंदर एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। काफ़ी इसके अंदर गिरावट हो चुकी थी और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिला। वहीं पे पावर ग्रिड के अंदर भी काफ़ी समय से इसके अंदर भी गिरावट थी और वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। वहीं हम निफ्टी के टॉप लूज़र्स की बात करें तो लूज़र्स के अंदर सबसे पहला नाम कोल इंडिया का था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.65% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हिंडाल्को के अंदर भी एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नज़र आया और उसके अंदर भी काफ़ी तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली। और वहीं पे हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे ओएनजीसी के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 2.68% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें निफ्टी के एक्टिव स्टॉक की, तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक था उसमें से सबसे पहला था टीसीएस। टीसीएस का आज आखिरी दिन था बाईबैक के लिए, तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स में यहाँ पे डिलीवरी बाई की गई है। अगर आपने बाईबैक के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है तो मुझे ज़रूर बताना। वहीं पे अगर बात करें रिलायंस के अंदर, तो रिलायंस के अंदर भी हमें आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस ने अपना 2400 का जो सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, उसे ब्रेक किया है। वही हम बात करें टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी टाटा मोटर्स ने अपने 500 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। वहीं बात करें अदानी पावर के अंदर, तो अदानी पावर के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.78% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये इसके अंदर एक न्यूज़ इफेक्ट था जो आप सबको पता ही होगा। वही बात करते हैं हम उस स्टॉक के बारे में जो कि मुझे काफ़ी पसंद है फ़िलहाल, और वो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वो स्टॉक है जिसको आपको परचेस करना चाहिए, जिसमें आपको अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये पसंद क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कोटक महिंद्रा का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक अगर आपको फिबोनाची अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि फिबोनाची में एक जोन होता है जिसे हम गोल्डन जोन कहते हैं। फिबोनाची का जो गोल्डन जोन होता है वो आता है 0.5, यानी कि इस लाइन को अगर आप देखोगे तो इसे हम गोल्डन जोन कहते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो तो अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमेशा जब भी एक करेक्शन मार्केट में आता है या फिर एक बहुत ही तेज़ गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो जहाँ पे ये स्टॉक्स सपोर्ट लेते हैं वो जोन होता है 0.38 का। 0.38 का वो जोन है जहाँ पे हमेशा ही इन स्टॉक्स के अंदर एक
काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। उस स्टॉक पे ये स्टॉक वहाँ पे आते हैं और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे भी कोटक महिंद्रा बैंक उस स्टॉक उस लेवल पे अभी आने की पूरी तैयारी कर चुका है, और वो लेवल है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वो है 1776। तो 1776 वो लेवल है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए। सो जैसे ही ये स्टॉक आपको 1776 पे अगर दिखे तो आपको वहाँ पे अपनी पोजीशन को डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए और वहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और अगर उसके अंदर बाय न्यूज़ इफेक्ट, बाय न्यूज़ ड्रिवन अगर कोई और आपको तेज़ गिरावट देखने को मिले तो जो दूसरा जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो है 1627 पे। सो ये वो जोन है, इसे हम कहते हैं बाइंग जोन। अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हो तो ये है बाइंग जोन, इसके अंदर आपको अपनी पोजीशन को क्रिएट डेफिनेटली करना ही चाहिए। सो यहाँ पे हम आपको डेली चार्ट भी बता देता हूँ। सो डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे सो यहाँ पे हमें एक गिरावट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हमें गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद यही लेवल पे से स्टॉक ने एक रिबाउंड किया और फिर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली, और उसके बाद जो निफ्टी में गिरावट आई उस गिरावट को ये यहाँ पे फिर से उसी जोन के अंदर लेके आ गया है। सो ये वो लेवल है जहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, यहाँ से ही बाउंस बैक आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। सो कोटक महिंद्रा बैंक वो स्टॉक है जो आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, आपको इसके अंदर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं बाइंग लेवल आपको फिर से बता देता हूँ। सो बाइंग लेवल है आपका 1776 या सो 1776 वो बाइंग लेवल है जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए, आपको बाइंग ऑर्डर लगा के रखना है। अगर जैसे ही ये लेवल आए सो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। इसके अंदर हो सकता है कि बहुत ही अगर एक गिरावट आती है फॉर एनी रीज़न और उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक भी अगर आता है, अगर न्यूज़ ड्रिवन गिरावट है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए स्टॉक 1776 पे आए और फिर वहाँ से बाउंस बैक करके चला जाए। सो यहाँ पे आपको बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना ऑर्डर लगा के रखें, मार्केट ऑर्डर आप प्लेस करके रखें, लिमिट ऑर्डर, और वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकें ताकि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। सो कोटक महिंद्रा बैंक वो स्टॉक है जिसे आप अपनी फोकस लिस्ट पे डेफिनेटली रख सकते हो। इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है। सो फंडामेंटल्स का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसके अंदर। और अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर का अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे अपने डिक्लेयर किए हैं। सो ओवरऑल काफ़ी शानदार स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और स्टॉक के अंदर आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। अगर आज हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक पॉजिटिव क्लोज की थी निफ्टी बैंक ने, सो ये एक बहुत अच्छी बात है बैंक्स के लिए। सो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपको मौका मिलता है इस लेवल पे बाई करने का तो डेफिनेटली आपको इसे एज अपॉर्चुनिटी काउंट करना चाहिए और इसमें आपको अपनी पोजीशन को डेफिनेटली क्रिएट भी करना चाहिए। सो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।